स्वागत है, अभिनंदन है एक और नए वीडियो में। 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों का लागू हो गया है। जैसे कि आपको पता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नया परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है। क्या नई भर्तियां रुक सकती हैं? विज्ञापन भी जारी हो गए हैं। आज आपने देखा होगा कि 2 नए विज्ञापन, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय कहा जा रहा है कि आज 2 विज्ञापन आएंगे। पता नहीं कौन कौन से आएंगे, कौन से आएंगे, वो मैंने वीडियो में बता के रखा हुआ है। मॉर्निंग वाले में ज़रूर आप उसको चेकआउट करें। लेकिन क्या ये विज्ञापन अटक सकते हैं? क्या इन पे स्टे लग सकता है? पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी बात को लेकर एक जनहित याचिका 10 सितंबर को जो है दायर की गई थी उत्तराखंड जो है उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल में। तो उसकी सुनवाई हुई और क्या है पूरा मामला, क्या आने वाले भर्तियों पर स्टे लग सकता है, उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि किस तरह से जो है कैबिनेट से ये पास हुआ, उसके बाद माननीय राज्यपाल जी से जो है ये फाइनलाइज हुआ और फाइनली इसको जो है आगामी आने वाली भर्तियों में इम्प्लीमेंट करने को तमाम आयोगों से कहा गया। बहुत सारी भर्तियां, बीच में आपने सुना होगा कि लगभग 5000 भर्तियां वापस जो है तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेजी गई, जिसके बाद जो रोस्टर था उसमें 10% जो राज्य आंदोलनकारियों का था वो लागू करने को कहा गया था। अभी मैं आगे बताऊंगा भी, ये इम्प्लीमेंट हो गया है। तो इसी संबंध में आप देख सकते हैं कि जो रिट है वो यहाँ पर उच्च न्यायालय में जो है दायर कर दी गई थी। 10 सितंबर को फाइलिंग डेट थी। तो जब तक 10 सितंबर को ये फाइल हुई थी तब तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, चाहे वो लोक सेवा आयोग का हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो। तो जो आज हेयरिंग हुई उसमें यही मामला उठाया गया और यहाँ पर जो मामला है वो मेनली था कि ये जो आरक्षण दिया गया है वो उसका बेस क्या है और कितने हैं और कैसे हैं और किस तरह। हालांकि सरकार ने इसको लेकर भी तमाम बातें की हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेनली है वो ये है कि अब जो है मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाला 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला फंस गया है। सरकार के एक्ट को अब एक बार फिर से हाईकोर्ट में चुनौती मिल गई है। पहले भी इसको हाईकोर्ट में चुनौती मिली थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। इसका मतलब इस दौरान बहुत सारी भर्तियां का जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, ये रही बात। अच्छा, इससे पहले बीच में आई थिंक कुछ लोक सेवा आयोग से भी 1-2 आर के आए थे, उसमें ये नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, क्योंकि अब जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कल एक भर्ती आई तो उसमें है, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की कोर्ट ने पूछा कि क्यों एक्ट की ज़रूरत पड़ी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को यह भी निर्देश दिए कि वो आज के आदेश की कॉपी लोक सेवा आयोग को भेजे ताकि नौकरी में दिए जाने वाले आरक्षण की जानकारी आयोग को पता चल जाए कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लीजिए, अब क्या होगा, मतलब अब जो है माननीय कोर्ट ने ये भी कहा, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोक सेवा आयोग से ही उस समय इसमें लोअर पीसीएस और तमाम चीज़ों का अध्याचन गया हुआ था, तो उसको लेकर कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बम्पर भर्तियां निकलने वाली हैं, जिसका इंतजार सभी अभ्यर्थी कई महीनों से, कई सालों से कर रहे हैं। अगर ये मामला फिर अटका और राज्य आंदोलनकारियों का मामला अगर लगा तो आप सोच सकते हैं फिर क्या होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि आपको पता है, अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, यहाँ पे आप देखिए कि कल ही जो है 17 सितंबर को आयोग की ओर से कैलेंडर जारी हुआ। उस कैलेंडर में
वैकल्पिक सहायक के 257 पदों को लेकर भर्ती आई है। उसमें आप देख सकते हैं, अगर हम क्षैतिज आरक्षण की अगर बात करें तो उत्तराखंड महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ, उत्तराखंड कुशल, ये लीजिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों का कॉलम आप देख सकते हैं रिजर्वेशन का। इसका मतलब जितने भी विज्ञापन अभी अध्याचन कह लीजिए जो भी आएंगे या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुँचे हैं या लोक सेवा आयोग के पास पहुँचे हैं, उनमें ये ऑलरेडी मेंशन है, इसीलिए तो एक बार इनको वापस कर दिया गया था। ठीक है, तो अब मामला कहीं फंस न जाए। और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 सप्ताह का समय मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि विचाराधीन है देहरादून में तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं या जनहित याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के लिए लाया गया एक्ट असंवैधानिक है, लिहाजा इसको निरस्त किया जाए और जो लाभ इससे आंदोलनकारियों को दिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, मगर सरकार व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब अर्जेंसी लगाकर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बैक टू बैक यहाँ पर जो है ये भर्तियाँ आ रही हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, और उसमें राज्य आंदोलनकारियों का मैंने जैसे आपको बताया कि जो है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें ऑलरेडी एक जो क्षैतिज आरक्षण है वो यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। तो अब अगर ऐसा होता है, और सबसे बड़ी बात अर्जेंसी यहाँ पर तमाम अभ्यर्थियों ने लगाई है जिससे इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके और जो नई भर्तियां निकलेंगी, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से निकलें, चाहे वो लोक सेवा आयोग की ओर से निकलें, उनमें स्टे लगाया जाए क्योंकि नई भर्तियां जो भी आ रही हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो 10% आरक्षण है वो इम्प्लीमेंट होके ही आ रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर तमाम और जो भर्तियां हैं सभी में ये दिक्कत आएगी, ये मामला फंसेगा। अगर एक बार विज्ञापन जारी हो गए उसके बाद स्टे लगा तो ये मामला बहुत ही लंबा खिंच जाएगा, अभ्यर्थियों के लिए और भी दिक्कतों का सामना करना होगा। तो जितनी जल्दी हो सके ये मामला सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये 10 तारीख को याचिका दायर हुई थी, उसके बाद उस समय कोई विज्ञापन नहीं जारी हुई थी, आज इसकी सुनवाई हुई थी। इसमें जो बात हुई वो मैंने आपको बता दिया और जल्द ही इस पर अर्जेंसी लगाकर इसको स्टे कराने की बात कही जा रही है और जहाँ तक संभवतः 5-6 दिन या नेक्स्ट वीक तक इसकी हेयरिंग हो जाएगी। जो अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ भी हो इसका फाइनल जो है आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टे लग गया तो आप समझ लीजिए कि तमाम जो भर्तियां हैं उनमें जो है दिक्कत आ जाएगी और फिर वो करेक्शन के लिए जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें यार, वो मतलब क्या ही कहूँ मैं। अब एक वो कहते हैं ना, ऊपर से निकला आसमान से गिरा खजूर मटके वाली बात हो गई है। बड़ी मुश्किल से भर्तियां उत्तराखंड में आ रही थी, उसके बाद बीच में ये राज्य आंदोलनकारी आया, रिजर्वेशन आया, फिर भर्तियां वापस रोस्टर के अनुसार गईं, फिर आई भर्तियां जो है संशोधित होकर, फिर इसमें मामला आया और अब जो है मामला फंस गया है। और ये शायद आई डोंट थिंक सरकार ने या उनके पैनल ने या उनके जो तमाम जो भी हैं उन्होंने ये सोचा होगा या नहीं सोचा होगा कि ये मामला कोर्ट भी जा सकता है, और कोर्ट जाएगा तो फिर इसके क्या आगामी और दूरगामी परिणाम होंगे पता नहीं यार। लेकिन कुछ भी है, मैं पहले भी कहता हूँ अब भी कह रहा हूँ, एंड ऑफ डे, जी हाँ, एंड ऑफ डे नुकसान किसका है? आम अभ्यर्थी का ही नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी दिन रात जो है तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि भर्तियाँ आएंगी, वो परीक्षा देंगे, तमाम चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि आगे
क्या बात निकल के सामने आती है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही जानकारी मैंने आपको दे दी कि हाई कोर्ट ने जो है एक आदेश जारी कर दिया है कि शासन को कि भाई आप इसको 6 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दीजिए। लेकिन अर्जेंसी लगाकर यहाँ पर जो नेक्स्ट हेयरिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 19 सितंबर 2024 है। यानी कि सॉरी आज ही हेयरिंग थी। जो नेक्स्ट हेयरिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अर्जेंसी लगाकर इसको नेक्स्ट वीक तक करने की जो है बात कही जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है इस पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।